छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में अडानी के एमडीओ वाली परसा ईस्ट केते बासन फेज 1 की खुदाई पूरी हो चुकी है। फेज 2 की खुदाई जारी है और अब परसा और केते एक्सटेंशन में खुदाई शुरू होने वाली है। दावा यह है कि इन खदानों से कोयला राजस्थान के पावर प्लांट में जाएगा। हसदेव अरण्य के जंगल में पेड़ काटने की खबर आती है तो सबसे पहले एक तस्वीर आंखों के सामने आती है। मशीनें लाखों पेड़ों की कटाई और हजारों साल पुराने जंगल को काटकर बन रही कोयला खदान। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर है जिसे देखना जरूरी है। वह तस्वीर राजस्थान की है। राजस्थान के नाम पर खदानें आवंटित हैं और राजस्थान की बिजली कंपनी उस कोयले की मालिक है। लेकिन जरा राजस्थान के आंकड़ों को सामने रखिए तो आप चौंक जाएंगे। आखिर राजस्थान को और कितना कोयला चाहिए कि उसके लिए हसदेव का जंगल काटना जरूरी हो जाए। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के हजारों साल पुराने जंगलों को अडानी के एमडीओ वाली खदानों के लिए उजाड़ने की तैयारी है। देर सबेर कई लाख पेड़ कटेंगे, लेकिन आप एक बात जानकर चौंक जाएंगे कि राजस्थान को इतने कोयले की जरूरत ही नहीं है जितना बताया जा रहा है। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजस्थान की बिजली व्यवस्था की कहानी वैसी नहीं है जैसी सिर्फ कोयला चाहिए इसलिए खदान चाहिए कहकर समझाई जाती है। मामले की गहराई में जाने पर पता चलता है कि राजस्थान में कोयला पहले से आ रहा है, बहुत आ रहा है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RVUNL के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में उसे छत्तीसगढ़ की अपनी कैप्टिव खदान से 142 लाख टन कोयला मिला। यह छोटी मात्रा नहीं है। इसके अलावा SECL से 69.75 लाख टन और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से 88.37 लाख टन कोयला मिला। MCL और BCCL से ब्रिज लिंकेज के जरिए भी 27.73 लाख टन और 13.12 लाख टन कोयला आया। यानी राजस्थान की बिजली व्यवस्था को कोयला मिल रहा है, अलग अलग रास्तों से मिल रहा है, कैप्टिव खदान से भी मिल रहा है और दूसरे स्रोतों से भी। राजस्थान सरकार के दस्तावेज के मुताबिक 2024-25 में ब्रिज लिंकेज पर निर्भरता कुल जरूरत की करीब 10% थी और 2025-26 की पहली छमाही में कैप्टिव खदान से आने वाले कोयले की हिस्सेदारी बढ़कर 59% हो गई। तो फिर सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर राजस्थान की बिजली कंपनियां पहले से बड़ी मात्रा में कोयला पा रही हैं तो हसदेव में नई खदानों की जरूरत का हिसाब क्या है? इस सवाल का जवाब सिर्फ भविष्य में बिजली की मांग बढ़ेगी कह देने से नहीं चलेगा, क्योंकि राजस्थान के अपने कागजों में भविष्य की बिजली की व्यवस्था की एक दूसरी तस्वीर भी मौजूद है और वो ये है कि राजस्थान के पुराने बिजली घर बंद होने वाले हैं। RVUNL ने करीब 1350 मेगावाट की पुरानी कोयला आधारित पावर प्लांट को बंद करने का प्रस्ताव रखा है। इनमें कोटा के पुराने बिजली घर की कई इकाइयां हैं और सूरतगढ़ की 2 इकाइयां भी ऐसी हैं जो अपनी उपयोगी उम्र के करीब पहुंच गई हैं। सरकारी बैठक के रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि कई इकाइयां 30 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। पुराना बिजली घर सिर्फ पुराना नहीं होता, उसकी दक्षता भी कम होती है, यानी उतनी ही बिजली बनाने के लिए ज्यादा कोयला लग सकता है। इसलिए पुराने संयंत्रों के बंद होने का मतलब सिर्फ बिजली घर बंद होना नहीं है, इसका मतलब कोयले की मांग पर भी असर पड़ना है। दस्तावेज यह भी कहता है कि इन संयंत्रों के बंद होने से ब्रिज लिंकेज वाले कोयले पर राजस्थान की निर्भरता काफी घट सकती है। लेकिन सबसे गौरतलब बात अभी बाकी है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक RVUNL के पास फिलहाल ऐसा कोई बिजली घर निर्माणाधीन नहीं है जिसे तत्काल भविष्य में कोयले की जरूरत पड़े। जो परियोजनाएं प्रस्तावित हैं वे शुरुआती चरण में हैं और उनकी स्थिति अनिश्चित है। ऐसे में सवाल अब और बड़ा हो जाता है, जब तत्काल जरूरत का कोई नया कोयला खपत वाला संयंत्र ही निर्माणाधीन नहीं है तो हसदेव के जंगल को अभी काटने की जरूरत क्या है? राजस्थान का भविष्य सिर्फ कोयले से नहीं चल रहा। इसके लिए अब राजस्थान की दूसरी तस्वीर देखिए। वह तस्वीर कोयले की नहीं, सूरज की है। राजस्थान में सौर ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। राज्य की बिजली वितरण कंपनियों ने PM कुसुम कंपोनेंट A के तहत 11,300 मेगावाट सौर ऊर्जा अनुबंध की है। दस्तावेज के मुताबिक इन परियोजनाओं को जुलाई 2026 तक चालू किया जाना था। रूफटॉप सोलर भी तेजी से बढ़ रहा है। PM सूर्य घर योजना के तहत करीब 1103 मेगावाट और गैर आवासीय रूफटॉप सोलर में करीब
1212 मेगावाट क्षमता का उल्लेख दस्तावेज में है। इसका मतलब साफ है, राजस्थान बिजली के भविष्य के लिए सिर्फ जमीन के नीचे कोयला नहीं देख रहा, वह जमीन के ऊपर सूरज भी देख रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, परमाणु बिजली भी कतार में है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा की क्षमता भी बढ़ने वाली है। रावत भाठा में नई इकाइयों से राजस्थान को 700 मेगावाट का आवंटन बताया गया है। दूसरी तरफ बांसवाड़ा के माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में 2800 मेगावाट की 4 इकाइयां प्रस्तावित हैं, जिनमें से 1400 मेगावाट राजस्थान को मिलने की बात दस्तावेजों में दर्ज है। कुल मिलाकर 2100 मेगावाट अतिरिक्त परमाणु बिजली राजस्थान के हिस्से में आने की बात कही गई है। इसके अलावा 6450 मेगावाट की बड़ी रिन्यूएबल और बैटरी स्टोरेज परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इनमें 2000 मेगावाट का पूगल सोलर पार्क भी शामिल है। तो एक तरफ हसदेव में कोयले के लिए जंगल काटने की तैयारी है, दूसरी तरफ राजस्थान के बिजली भविष्य में हजारों मेगावाट सौर स्टोरेज और परमाणु क्षमता जुड़ रही है। तो फिर नए कोयले की जरूरत का वास्तविक हिसाब कहां है? असली कमी बिजली की है या व्यवस्था की? अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा समझिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी सीईए के 2026-27 के अनुमान के मुताबिक राजस्थान को पीक आवर्स में बिजली उपलब्धता के मामले में हर महीने सरप्लस रहने का अनुमान है। साल भर का पीक कैपेसिटी सरप्लस करीब 3.1% बताया गया है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी पेच है। पूरे साल की एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से राजस्थान में 3.6% डेफिसिट का अनुमान है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि राजस्थान को बिजली की कोई कमी ही नहीं है। कमी है, मगर यह कमी ऐसी नहीं है कि उसका हर समाधान नई कोयला खदान खोलना ही हो। राजस्थान में बिजली बनाने की क्षमता और बिजली को सही समय पर इस्तेमाल करने की क्षमता के बीच फर्क है। सूरज दिन में चमकता है, बिजली तब बनती है। मांग का चरित्र अलग हो सकता है, इसलिए स्टोरेज चाहिए, ट्रांसमिशन चाहिए, ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन दस्तावेज में जो तस्वीर सामने आती है वह बताती है कि राजस्थान में ट्रांसमिशन और स्टोरेज की कमी के कारण सौर ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली में कटौती तक करनी पड़ रही है। यानी बिजली पैदा करने की क्षमता मौजूद है, लेकिन व्यवस्था उसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रही। यह कैसी विडंबना है? एक तरफ सूरज से सस्ती बिजली बन रही है और दूसरी तरफ उसे ग्रिड में जगह नहीं मिल रही, और फिर कहा जा रहा है हसदेव का जंगल काटो, कोयला निकालो। तो यह सवाल पूछना गलत नहीं है कि पहले जो बिजली उपलब्ध है उसका पूरा इस्तेमाल करने की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही। जंगल की कीमत सिर्फ पेड़ों में मत गिनिए। हसदेव के जंगल को अगर सिर्फ कितने टन कोयला के हिसाब से देखा जाएगा तो जंगल कभी जीतेगा ही नहीं, क्योंकि कोयले का हिसाब टन में होता है, जंगल का हिसाब टन में नहीं होता। जंगल पानी देता है, जमीन को संभालता है, जानवरों के लिए घर है, स्थानीय लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जंगल काट कर निकाला गया कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक पुराना जंगल जिस तरह की प्राकृतिक व्यवस्था बनाता है उसे किसी परियोजना की रिपोर्ट में दोबारा पैदा करना इतना आसान नहीं है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि कोयला चाहिए या जंगल, सवाल यह है कि क्या उस कोयले की ज़रूरत इतनी पक्की और इतनी तत्काल है कि उसके लिए जंगल की बलि चढ़ाना ही पड़े। हसदेव को बचाने की लड़ाई को अगर सिर्फ पर्यावरण की लड़ाई बना दिया गया तो इसे विकास बनाम जंगल की बहस में धकेल दिया जाएगा। लेकिन असली लड़ाई उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। यह सही बिजली योजना बनाम गलत प्राथमिकताओं की लड़ाई है। अगर राजस्थान को अतिरिक्त बिजली चाहिए तो बताइए कितनी चाहिए। अगर अतिरिक्त कोयला चाहिए तो बताइए कितने लाख टन चाहिए। यह भी बताइए कि मौजूदा कैप्टिव माइंस से कितना मिलेगा। पुराने 1350 मेगावाट थर्मल प्लांट्स बंद होने के बाद ज़रूरत कितनी बचेगी? 11,300 मेगावाट सोलर और दूसरी रिन्यूएबल परियोजनाओं के बाद ज़रूरत कितनी बचेगी? 2100 मेगावाट परमाणु बिजली जुड़ने के बाद तस्वीर क्या होगी? स्टोरेज और ट्रांसमिशन सुधारने के बाद कितनी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत रह जाएगी? और तब जाकर बताइए कि हसदेव के जंगल में नई खदान खोलना क्यों ज़रूरी है। सिर्फ इतना कह देना कि राजस्थान को कोयला चाहिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि राजस्थान को बिजली चाहिए यह बात समझ में आती है, लेकिन राजस्थान को बिजली चाहिए इसके लिए छत्तीसगढ़ का जंगल काटना ही पड़ेगा, यह बात आंकड़ों में झूठी साबित हो रही है। सवाल हसदेव का नहीं, जवाबदेही का भी है। यहाँ एक और रास्ता भी मौजूद है। अगर भविष्य में राजस्थान को अतिरिक्त कोयले की ज़रूरत पड़ती है
तो उसके लिए सिर्फ कैप्टिव माइनिंग ही एकमात्र रास्ता नहीं है। दस्तावेज में ब्रिज लिंकेजेस, कन्वेंशनल फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स और 2026 के कोल एक्सचेंज फ्रेमवर्क जैसे विकल्पों का उल्लेख है। यानी विकल्पों पर बात हो सकती है और होनी चाहिए, क्योंकि कैप्टिव माइनिंग का मतलब सिर्फ कोयला निकालना नहीं है। उसके साथ जमीन, जंगल, परिवहन, पानी, प्रदूषण, स्थानीय समुदाय और लंबे समय की आर्थिक जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। एक बार जंगल चला गया तो उसे वापस लाने का कोई कोल एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है। एक बार पेड़ कट गया तो उसका कोई अल्टरनेटिव लिंकेज नहीं है। एक बार पूरा पारिस्थितिकी तंत्र टूट गया तो उसकी कोई दूसरी सप्लाई चेन नहीं है। इसलिए हसदेव के जंगल के सामने खड़ा सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि राजस्थान को बिजली चाहिए या नहीं, बिल्कुल चाहिए। सवाल यह है कि उस बिजली की कीमत कौन चुकाएगा। अगर कीमत पैसा है तो हिसाब लगाइए, अगर कीमत कोयला है तो ज़रूरत का हिसाब लगाइए, लेकिन अगर कीमत एक पूरा जंगल है तो फैसला लेने वालों को एक बार रुक कर यह भी बताना होगा कि क्या सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि हसदेव कोई खाली ज़मीन नहीं है जिस पर कोयले का निशान लगा हो। वह हजारों साल पुराना जंगल है और जंगल काटने का फैसला ऐसा नहीं है जिसे बाद में बिजली के किसी दूसरे प्लांट की तरह बंद कर दिया जाए। इसलिए सवाल आज ही पूछा जाना चाहिए कि राजस्थान को जितनी बिजली चाहिए उसके लिए हसदेव को कितना देना पड़ेगा। और अगर इसका जवाब यह निकलता है कि राजस्थान के पास पहले से कोयले के स्रोत हैं, पुराने कोयला खाऊ संयंत्र बंद होने वाले हैं, हजारों मेगावाट सौर और परमाणु क्षमता आ रही है, स्टोरेज और ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, तो फिर हसदेव के जंगल पर कुल्हाड़ी चलाने की जल्दी किस बात की है। पहले बिजली का हिसाब कीजिए, फिर कोयले का हिसाब कीजिए और उसके बाद ही अडानी के एमडीओ वाली खदान शुरू करने और जंगल काटने पर फैसला कीजिए। क्योंकि अगर हिसाब ही पूरा नहीं है तो जंगल काटना विकास नहीं है, वह सिर्फ एक ऐसा नुकसान है जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। और मुनाफा कौन कमाएगा यह भी भला बताने की ज़रूरत है। ज़रूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।